नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्थ चेकअप के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। खासकर जब बात ब्लड टेस्ट की हो तो सुई से खून निकलवाने का डर और झंझट लोगों को भयभीत कर देता है। बहुत से लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिना सुई और ब्लेड लगाए ही खून की जांच हो जाएगी। सिर्फ फेस स्कैन के जरिए ब्लड टेस्ट अब संभव है। इतना ही नहीं, फेस स्कैन के जरिए आपके शरीर से के कई अहम जानकारी भी आप मालूम कर सकते हैं। ये सब एआई के जरिए संभव हुआ है। सेहत की निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। सिर्फ फेस स्कैन के जरिए 20 सेकंड में आपका हेल्थ स्टेटस आपके सामने होगा। मणिपुर के इंफाल में निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत सिंह ने कहा कि राज्य में ज्यादातर लोग एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं। इसी वजह से हम राज्यपाल से मिलने आए हैं। हमने दूसरी बातों पर भी चर्चा की है। लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति शासन का कामकाज पहले जैसा नहीं रह सकता। मूल रूप से मुख्य मुद्दा एक लोकप्रिय सरकार का गठन था। राज्यपाल की प्रतिक्रिया भी अच्छी थी। निशिकांत सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाएगा। हम राज्यपाल से अपील कर रहे हैं कि हमें लोकप्रिय सरकार चाहिए। हमने राज्यपाल को एक कागज भी दिया है जिस पर हम सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। निशिकांत ने कहा, मणिपुर में एनडीए के सभी विधायक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम जनता का समर्थन भी चाहते हैं। हमने जो कागज दिया है उस पर करीब 22 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए 10 विधायक यहां आए हैं। बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। इस पत्र में उन्होंने 1998 में पाकिस्तान की ओर से बलूचिस्तान में किए गए परमाणु प्रशिक्षणों को जनसंहार की शुरुआत बताया और दुनिया से अपील की कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को जब्त करे। साथ ही उन्होंने मोदी से अपील की है कि भारत को बलूचिस्तान की आजादी के संघर्ष में खुलकर साथ देना चाहिए। पत्र की शुरुआत मीर यार बलोच ने 28 मई 1998 को पाकिस्तान की ओर से बलूचिस्तान के चौगई में किए गए परमाणु प्रशिक्षणों की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान फौज ने नवाज शरीफ सरकार की मिलीभगत से बलूच जमीन को बर्बाद कर दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि इन धमाकों की वजह से आज भी चौगई और रास की पहाड़ियों में विस्फोटकों की गंध आती है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस प्रशिक्षण से कई खेत उजड़ गए हैं, मवेशी मर गए और बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। चीन में नए कोरोना वेरिएंट NB.1.81 का असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। इस वेरिएंट के संक्रमण के मामले अमेरिका के कई राज्यों में बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन में संक्रमितों की संख्या में विशेष रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना के मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछली लहरों की तुलना में ये वृद्धि कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सरकार इस पर नजर रखे हुए हैं। भारत में सक्रिय कोविड-19 के कुल 1009 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 100 से पार हो गई है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एहतियातन पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। कल शाम यानी कि 29 मई को मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल के जरिए नागरिकों को युद्ध की परिस्थितियों से निपटने के लिए अवगत कराया जाएगा। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर भी मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, मॉल खाली करना आदि तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एटीएम से धांधली का मामला सामने आया है। ये धांधली एटीएम में कैश लोड करते समय की गई। एटीएम में कैश लोड करते समय 100 रुपए की नोट की ट्रे में 500 के नोट रख दी गए। इसका लाभ 112 एटीएम कार्ड धारकों ने उठाया है और 8 लाख के रुपए के अतिरिक्त निकाल लिए गए हैं। ऑडिट के समय रुपए निकालने का पता चला। इसके बाद एटीएम में कैश लोड करने वाली कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
उत्तराखंड में स्थित नैनीताल हिल स्टेशन इस वक्त पर्यटकों के लिए तरस रहा है। जिस तरह पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर से पर्यटकों ने दूरी बनाई थी, उसी तरह नैनीताल का भी हाल हो गया है। यहाँ पर्यटकों की संख्या में बेतहाशा गिरावट देखी जा रही है। इस वक्त यहाँ की सड़कें पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही हैं। टैक्सियां खाली पड़ी हैं। बता दें कि यात्रियों के बिना सभी लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं। पर्यटकों से भरा रहने वाला मॉल रोड अब भीड़ भाड़ से कम नजर आ रहा है। पर्यटकों की गिरती संख्या ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जो अपनी आजीविका के लिए पर्यटन पर निर्भर हैं। हालांकि धीरे धीरे पर्यटक वापस आ रहे हैं, फिर भी यहाँ संख्या फिलहाल उतनी नहीं है जिनकी मई जून के पीक सीजन में आम तौर पर जितनी संख्या वहां पर पर्यटकों की रहती थी, उतनी संख्या वहां दिखाई नहीं दे रही है। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 लिवर कैंसर हो गया है। दीपिका की इस बीमारी का पता चलने के बाद उनके पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम का दर्द छलक उठा है। हाल ही में उन्होंने इससे जुड़ा एक व्लॉग शेयर किया। इस वीडियो में अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी खबर देते हुए शोएब काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने फैंस से बस दीपिका के लिए दुआएं करने की अपील की है। शोएब ने इस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बताया है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।